नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दिशा एवं सांकेतिक भाषा के बारे में जानेंगे। और सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि जो आप लोग का सामान्य मानसिक योग्यता है, अर्थात जो आप लोग का रीजनिंग का जो ना विषय है ना, उसमें आप लोग का जो दिशा और सांकेतिक भाषा, ये दोनों टॉपिक का ना जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं कराया गया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इन दोनों टॉपिक को ना एक ही क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा। और ध्यानपूर्वक आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिशा से रिलेटेड और सांकेतिक भाषा से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आप लोगों का जो ना एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो लास्ट तक की जरूर देखिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि मैं ना आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा और इसका ऑप्शन बताऊंगा, खुद से आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप लोग का जो रीजनिंग का जो विषय है ना, उसमें जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों से नहीं बनने वाला। ठीक है, और आप लोग कहोगे ना कि एग्जाम में मेरा बहुत कम टाइम पे जो क्वेश्चन है वो बन पाए, तो एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप लोगों का क्वेश्चन बन सके, इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप लोगों को ना ये जो विषय है आप लोग का सामान्य मानसिक योग्यता, इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो बनेगा, और उतना ज़्यादा आप लोगों का माइंड जो है वो क्लिक करेगा कि हाँ, इस प्रकार की क्वेश्चन मैं तो बनाया था, तो यहाँ पर जो एग्जाम में देखोगे ना तो बहुत जल्दी बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ना टोटल 23 प्रश्न लेकर के आऊँ इन दोनों जो टॉपिक है उसमें से। तो आप लोगों को मेरे आंसर देने से पहले खुद ना जो वीडियो को बीच में रोक लीजिए, और रोकने के बाद क्या करोगे, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करो। बनाने के बाद फिर देखो कि क्या आप लोगों को जो ना आंसर बनाया हो वो सही होता है या गलत होता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आज इसमें जो क्लास है ना उसमें मैं आप लोगों को कवर करूंगा और बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, सेम आप लोग को उसी प्रकार से बताने की कोशिश करूंगा बहुत सरल तरीके से। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बता दूं, इसका जो क्लास का जो पीडीएफ जो रहेगा ना, मतलब जितना भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा ना, इन सारे क्वेश्चन का ना एक पीडीएफ बना दूंगा। और पीडीएफ बनाने के बाद ना मैं अपने टेलीग्राम पर से डाल दूंगा, बाय एमडी धीवर करके सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर अगर सर्च मारने पर भी नहीं मिलेगा ना तो मैं अपने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, वहां पर लिंक पे जाकर के क्लिक कर लीजिएगा। अगर फिर भी आप लोग को समस्या आ रहा होगा ना तो आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा, मतलब एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर टेलीग्राम का लिंक भेजो करके ना, तो मैं पर्सनली आप लोग को टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को वो भी मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग को क्या करना है, पहले सबसे पहला क्लास को पूरा अटेंड कर लेना है, और अटेंड करने के बाद फिर दोबारा फिर से आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो क्लास अपलोड करने के बाद ना मैं 1-2 घंटे बाद ही मैं आप लोगों का ये जो टेलीग्राम है उसमें डालूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहला चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं, ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जितना मैंने सीखा है उन सारी चीज़ को आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, और फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, या ऑप्शन डी 45 मीटर। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहला खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम अभी खुद से बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए बताइए जल्दी से कि क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग इसको देखोगे सबसे पहला ना कि ये जो प्री बीएड एग्जाम 2024 में पूछा गया, तो आप लोगों के माइंडसेट में ये नहीं आना चाहिए कि ये 2024 का है तो नहीं आएगा ऐसे प्रश्न। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, मतलब इस प्रकार की जैसे भी आप प्रश्न पूछे आप लोगों से ना, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, तो आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा ना, तो चाहे वो 2005 में पूछे चाहे 2025 में पूछे, आप बना लोगे। इसलिए मैं आप लोगों का प्रैक्टिस कराने के लिए ला रहा हूँ। प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना तो आप लोग को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी साल में दे इस प्रकार को बनाने का जो तरीका है उसको। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है 25 मीटर है। तो कैसे आया ये आप लोगों को सबसे पहला बता देता हूँ। सबसे पहला ना मैं इसे छोटा कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसके लिए ना स्पेस चाहिए, और बिना स्पेस के आप लोग को समझाऊंगा कैसे, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि
इस प्रकार की दिशा से संबंधित अगर आप लोग को प्रश्न को सॉल्व करना है ना, तो आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती, ये बात आप लोग को पता है होता है। ठीक है, और चारों दिशाओं के बारे में आप लोगों को ना इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है प्लस टाइप से, और ऊपर साइड जो होगा वो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, नीचे साइड का वो आप लोग का दक्षिण हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप लोग जिस हाथ से खाना खाते हो ना, उस और आप लोगों का पूर्व हो जाएगा, ये आप लोग को पता होगा क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। और इस तरफ का जो दिशा रहेगा ना, वो आप लोगों का पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि जो सूर्य होता है वो हमेशा पूर्व से उगता है, ये बात आप लोग को पता है। तो इस साइड से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और देखो अगर इस प्रकार की फैक्चुअल को नहीं जानना है तो डायरेक्ट आप लोग ये कर सकते हो, जहां क्वेश्चन का सीधा में रखे हो इस प्रकार से ना, सीधे में है ना क्वेश्चन के ऊपर साइड उत्तर होगा, नीचे साइड दक्षिण होगा। जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हो उस साइड का जो रहेगा वो पूर्व हो जाएगा और इस साइड का पश्चिम हो जाएगा। सिर्फ इतना को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो आंसर कैसे लाना है वो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़ो क्या कहे ये थ्योरी। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला। सबसे पहला मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, अपने आप को रख लेना। और उत्तर की ओर कौन सा है, तो उत्तर और आप लोग का आगे ओर है। ठीक है, तो उत्तर की ओर इस प्रकार से ऐसे कितना चला, तो वो 5 मीटर चला, तो ऐसे 5m बना देता हूँ मैं, ये समझ में आया। उसके बाद फिर से सेकंड में क्या बोला है, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। तो आप लोग का बायां ओर कौन साइड हो जाएगा, आप लोग अगर कि यहाँ पास खड़ा होगे तो आप लोगों का जो बायां ओर है ना वो इस साइड हो जाएगा। तो इस ओर कितना मीटर चला, तो वो आप लोगों का 10 मीटर चला। ठीक है, तो 10m यहाँ पास लिख देता हूँ ऐसे। उसके बाद फिर से पढ़ो इसको, तो क्या बोला है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अगर आप लोग यहाँ पास खड़ा होगे तो फिर दाहिनी ओर आप लोग का कौन साइड हो जाएगा, आप लोग का इस साइड हो जाएगा। इस साइड आप लोग कितना चला, तो 20 मीटर चला। तो यहाँ पास मैं 20m करके लिख देता हूँ, यहाँ पास इस प्रकार से 20 मीटर चला ना। अब उसके बाद नेक्स्ट और क्या क्या है, फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अगर आप लोग यहाँ पास खड़ा होगे, दाहिनी ओर आप लोग का कौन साइड हो जाएगा, तो इस साइड आप लोग का दाहिनी ओर हो जाएगा। तो कितना मीटर चला, तो वो आप लोग का फिर से ये 10 मीटर चला। ठीक है, तो 10m लिख सकते हो, सिर्फ 10 ही लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। उसके बाद क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ से स्टार्ट किया वो, और यहाँ पास अभी वास्तविकता में यहाँ पास खड़ा हुआ है अभी, तो कितना दूरी है आप लोग ये बताओ। तो अगर दूरी को डिसाइड करोगे तो आप लोगों का ये कितना है, 5 मीटर ये हो गया, और 20 मीटर आप लोगों का ये हो गया। और 20 मीटर कैसे होगा, यहाँ पास से 20 मीटर है ना, तो ये वाला जो 20 मीटर उतना ही दूरी पर तो ये होगा ना। अब आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आने चाहिए कि 10 मीटर इस तरफ भी तो चला है, तो इस तरफ चला है, उसको काउंटिंग हम लोग कहाँ कर रहे हैं ये बताओ। यहाँ पास खड़े होकर डायरेक्ट आप लोग ऐसे सीधा नापोगे तो कितना मीटर होगा, तो ये 5 मीटर आप लोग का ये वाला सिस्टम हो गया, और 20 मीटर ये वाला हिस्सा हो गया। टोटल कितना हुआ, तो 20 और 5 25 हो जाएगा ना आप लोग का। तो इस प्रकार से क्या आंसर आएगा, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी 25 मीटर हो जाएगा। मैंने आप लोग को 25 मीटर ही बताया था ना, तो इसी प्रकार से आप लोगों को दिशा को लेना है। ठीक है, और ये जो उत्तर दक्षिण बनाने का मतलब ये है कि आप लोग किस ओर मुड़ रहे हो ये आप लोग को पता चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर तो मीटर पूछ दिया है, अभी आगे और प्रश्न करेंगे उसमें डायरेक्ट दिशा पूछेगा कि कौन सी दिशा पर खड़ा है आप ये बताओ बोल देगा, तो फिर कैसे करोगे। तो इसके लिए आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को फिर से देखते हुए चलते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को भी पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला ना इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आप लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से दिखे, उसके बाद छोटा करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दायां ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चला, पुनः बायां ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों का वो चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे सोचते हुए आप लोगों को नहीं बैठना है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ये जो प्रश्न है ना उसको छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये याद रखना है उत्तर दक्षिण के बारे में। आप लोग को बताया था ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में, तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा, नीचे का दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ का पूर्व हो
हो जाएगा और इस तरफ का पश्चिम हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए ध्यानपूर्वक इसके जो स्टेटमेंट है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला मान लेते हैं रवि जो है ना यहाँ पास खड़ा हुआ था और अपने स्थान से 3 किलोमीटर ऐसे यहाँ पास चला, ठीक है। और चलने के बाद क्या बोला है देखो, बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो आप लोग अगर कि यहाँ पास खड़ा होंगे और सिर इस तरफ करके खड़ा होंगे तो आप लोग का दायां और किस साइड हो जाएगा, तो आप लोग का दायां और इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड जो रवि है वो कितना चला है, तो वो आप लोग का 4 किलोमीटर चला है। उसके बाद नेक्स्ट बोलो क्या बोला है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो इस तरफ अगर सर करके खड़ा होंगे तो आप लोगों का जो बाईं ओर है वो कौन साइड हो जाएगा, तो आप लोग का बायां साइड इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना चला है, तो 4 किलोमीटर इस तरफ भी चला है। उसके बाद क्या है देखो, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो ठीक है, दक्षिण दिशा मतलब ये जो दक्षिण दिशा है ना ये वाला, तो इसी दिशा की ओर जा रहा था ना, तो ये समझ में आ गया। रवि ने किस दिशा से यात्रा शुरू किया, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पास रवि सबसे पहला खड़ा हुआ था, ठीक है। और खड़ा हुआ था तो सबसे पहला किस ओर चला, 3 किलोमीटर, तो इस ओर चला। किस ओर चला, यहाँ से तो दक्षिण ओर ना चला। मान लो यहाँ पास खड़ा हुआ तो यहाँ से इस तरफ चला, मतलब दक्षिण की ओर ना चल रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इसके बजाय ना अगर किलोमीटर पूछते तो हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से किलोमीटर को नाप देते हैं, ठीक है। तो केवल दिशा पूछा है तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, दिशा जो दक्षिण दिशा है ना उस ओर से जो यात्रा है वो आरंभ किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक फिर से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग का जो समझ में अच्छे से आ सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण या ऑप्शन डी पूर्व। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट खुद से गैस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है और बताइए सबसे पहला, फिर आप लोगों को इसका सरल तरीके से आंसर बताऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ और इसका कैसा आंसर आएगा आप लोगों को बताता हूँ। इसके लिए मुझे इसको छोटा करके जगह चाहिए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो। शाम को 6 बजे जो घंटे की सुई किस ओर होगा, तो दक्षिण दिशा हो। तो सबसे पहला अगर आप लोग इस प्रकार से एक घड़ी बनाओगे जहाँ इस ओर 12 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, इस तरफ 9 हो जाएगा और इस तरफ 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दिशा को करोगे ना तो दिशा क्या होगा, इस तरफ आप लोग का उत्तर हो जाएगा, इस ओर आप लोग का दक्षिण हो जाएगा, इस ओर आप लोग का पूर्व हो जाएगा और इस ओर आप लोग का पश्चिम हो जाएगा। ये आप लोगों का समझ में आया। उसके अलावा प्रश्न 3 क्या है देखो, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो। तो यहाँ पर शाम को अगर मैं 6 बजाऊंगा, ये बताओ, तो ये जो घंटे की जो घड़ी है वो 6 बजा है। मिनट की घड़ी कहाँ पर होगा, तो ऊपर में इस तरफ हो जाएगा। तो इसमें किस ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है ना। 6 बजे जो घंटे की जो सुई है वो इस प्रकार से बनाओगे तो ये पहला समझ में आया जो स्टेटमेंट है वो। उसके बाद दूसरा क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो, ठीक है। दूसरा कहा है, तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि रात को अगर कि 9 बजे करेंगे तो चलो एक और आप लोग को घड़ी इस प्रकार बना देता हूँ और सेम उत्तर यहाँ, दक्षिण यहाँ, पूर्व यहाँ और पश्चिम यहाँ मान लेना, ठीक है। अब रात को 9 बजाते हैं तो यहाँ पास 9 हो जाएगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा, यहाँ पास 12 हो जाएगा और यहाँ पास 6 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला है देखो, रात को 9 बजे मिनट की सुई किस ओर होगा बोला है, ठीक है। तो रात को 9 बजे यहाँ पास घंटे की सुई होगा और रात को 9 बजे करोगे करेक्ट तो यहाँ पास मिनट की सुई ऊपर 12 में होगा ना। तो 12 में जो मिनट की सुई होगा वो उत्तर दिशा में आ रहा है ना, देखो ना पहले 9 बजे घंटे की सुई यहाँ पास होगा तो मिनट का सुई किस तरफ होगा, उत्तर दिशा में होगा ना सबसे पहला 12 पर यहाँ पास। तो मैंने आंसर भी आप लोग को क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए उत्तर बताया ना प्रश्न क्रमांक 3 का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू खुद से समझते हुए बनाते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को देंगे ना तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। घड़ी बना लो, उत्तर दक्षिण मैंने आप लोग को बता ही दिया, किस ओर उत्तर है, किस ओर दक्षिण है, किस ओर पूर्व है और किस ओर पश्चिम है। तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बनाओगे ना तो आप लोगों का माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करेगा, ठीक है। तो
तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से इसी से आसानी पूर्वक पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। आप लोगों का ना दिशा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकेंगे ना, सारे चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को ऐसे प्रश्न को केवल प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही आप लोग का जो क्वेश्चन है वो बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों का, ठीक है। अगर कम समय में आप लोग को एग्जाम में बनाना है ना जल्दी, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये प्रश्न क्रमांक 7 कैसे है ये बोलोगे आप लोग। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप लोग को ना ये जो प्रश्न क्रमांक जो 7 लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप लोग को इसमें जो प्रश्न दिया है ना उसको ध्यान देना है कि कैसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और अगर आप लोग को किसी प्रश्न में समस्या होगा ना, तो जैसा प्रश्न क्रमांक लिखा है ना वैसे ही प्रश्न क्रमांक करके आप लोग कमेंट कर दीजिए और मैं उसको पढ़ करके उसका ऑप्शन भी दे दूंगा, ठीक है। मैं इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाया नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरा जो ना जो टारगेट है वो आप लोगों का ना प्रैक्टिस कराना सबसे बड़ा टारगेट है। ये आप लोगों को नहीं कराना कि 1 2 3 4 सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मेरा वो जरूरी नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करो, ये ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपने 3 किलोमीटर पूर्व की यात्रा की, फिर दायां मुड़ गए और 4 किलोमीटर की यात्रा की। आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर या ऑप्शन डी 12 किलोमीटर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं दूंगा। एटलीस्ट पहले खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। और बताइएगा कि इन टोटल क्लास में कितना प्रश्न आप लोगों का सही हो रहा है। तो चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 7 का क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी 5 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए मैं आप लोगों को सरल तरीके से बताते हुए चलता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। आपने 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा किया, तो सबसे पहला उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये बना लो ऐसे दिशा वाला, ये समझ में आया आप लोग का। उसके अलावा आपने बोला, तो यहाँ पास आप लोग खड़ा हो जाओ और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला बोला, तो पूर्व की ओर मतलब इस ओर 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं। उसके अलावा आप क्या बोला है, फिर दायां मुड़ गए और 4 किलोमीटर की यात्रा की। तो दायां आप लोग का किस तरफ हो जाएगा, तो दायां आप लोग का इस तरफ हो जाएगा। और कितने किलोमीटर की यात्रा की, तो 4 किलोमीटर की यात्रा की। अब क्या पूछा है, आप प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग यहाँ से शुरू किए और यहाँ पर ख़त्म किए, तो आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे आप लोग। तो डायरेक्टली आप लोग इस प्रकार से नापोगे तो एक कोण का आकार बनेगा, ठीक है। और 3 किलोमीटर इधर चला है, 4 किलोमीटर इधर चला है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जब नापोगे ना आप लोग, तो 4 किलोमीटर एक हो जाएगा और यहाँ पर से जो कटेगा ना वो 1 किलोमीटर ही केवल आएगा, ठीक है। तो 4 + 1 करके ना 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना किलोमीटर चला, तो वो ऑप्शन नंबर भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ट्रिक लगाते हुए पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। आप लोग ये मत कीजिएगा कि यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर ऐसे चला, तो टोटल 7 हो गया। इसमें पूछा कि आरंभिक बिंदु से कितना दूरी है, ये नहीं पूछा है कि टोटल कितना दूरी चला, ये नहीं पूछा है। आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर चला बोला है, तो वो केवल आप लोग का 5 किलोमीटर चला है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी 5 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बायां ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह पुनः बायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दायां मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर या ऑप्शन डी 60 मीटर। तो क्या इसका आंसर होगा, खुद से पहले ट्राई कीजिए आंसर देने का, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए इसका आंसर को किस प्रकार से आप लोग को बनाना है वो मैं आप लोगों को सरल तरीके से बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग रखिएगा इसको भी। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग दिशा का ज्ञान हो करेंगे। तो उत्तर इस तरफ हो जाएगा, दक्षिण इस तरफ हो जाएगा, पूर्व इस तरफ हो जाएगा और पश्चिम इस तरफ हो जाएगा। ये हम लोग का दिशा हो गया, ताकि हम लोग किस ओर मुड़ना है ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़ो दोबारा क्या कहा है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है,
तो मैं मान लेता हूँ आप लोग का यहाँ पास ये गौरव है और उत्तर की ओर कहाँ चलता है तो 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। इस प्रकार से यहाँ पास चल लिया 20 मीटर, तो यहाँ पास मैं 20 मीटर लिख देता हूँ, सिर्फ 20 बस, ठीक है। इस ओर चल गया, ये हो गया। उसके बाद फिर से सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कहे, फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां इस ओर मुड़ा देते हैं और 40 मीटर चलता है। तो बायां आप लोग का किस तरफ होगा, इस तरफ से मुंह होगा तो आप लोग का, तो बायां आप लोग का इस तरफ हो जाएगा। और कितना चला तो 40 मीटर चला, तो 40 यहाँ पास लिख देता हूँ, 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से क्या बोला है, वह पुनः बायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पास आप लोग का मुंह होगा, यहाँ पास आप लोग खड़े होंगे, तो बायां किस ओर होगा आप लोग का, तो वो आप लोग का बायां जो होगा इस तरफ हो जाएगा। तो कितना चलता है इस तरफ आप लोग ये बताओ, तो इस ओर जो चलता है वो हो जाएगा 20 मीटर चलता है, तो इस ओर हम लोग ले लेंगे 20 मीटर, ऐसे 20 सिर्फ ले लेंगे, ठीक है, ये 20 है। इसके बाद वह दायां मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पास आप लोग का सर रहेगा इस तरफ, तो दायां किस साइड होगा आप लोग का, तो दायां आप लोग का इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ कितना मीटर चला है, तो इस तरफ आप लोग का 20 मीटर चला है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब क्या पूछा है नेक्स्ट में, देखो, वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। तो यहाँ पर से स्थान को आरंभ किया था और यहाँ पर को ये ख़त्म किया था, तो टोटल कितना दूरी होगा उसका ये बताओ। तो आप लोग देखोगे ध्यानपूर्वक, तो ये आप लोग का 20 मीटर ये हो गया, और डायरेक्ट यहाँ पर से यहाँ पर जाएगा तो ये वाला जो रास्ता है वो कितना दूर होगा, तो 40 मीटर ये वाला होगा ना, सेम टू सेम यहाँ पास आएगा तो कितना होगा, तो 40 और 20 कितना होगा, 60 होगा। इस तरफ जो 20-20 आए वो नहीं काउंट होगा, क्योंकि हम लोग को इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में बोला गया है कि आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु ये वाला हो गया, और दूरी आप लोग कहे तो डायरेक्ट नापोगे ना ऐसा जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 12 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 60 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 मीटर ये हो जाएगा और 40 मीटर ये हो जाएगा, तो टोटल 60 ना मीटर होगा। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को पढ़ना है और किसी भी प्रकार से और अलग ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यानपूर्वक इसके लिए आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राधा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर की दूरी तय करती है, इसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़ती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है और अंततः वह पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करती है तथा उस बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर या ऑप्शन डी 11 मीटर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, फिर आप लोग को विस्तार पूर्वक इसका आंसर मैं दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग ना सॉल्व करते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसके लिए मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। सबसे पहला क्या कहा है, राधा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को दिशा बता देता हूँ, आप लोग को पता ही चल गया होगा। तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बोला है कि दक्षिण पूर्व बोला है तो आप लोग को किस प्रकार से और इसका दिशा को जानना है ये मैं बता दूं। अगर इस दिशा होगा ना तो ये आप लोग का उत्तर पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगा। अगर इस दिशा की बात करूँ ना तो वो आप लोग का उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्या, तो उत्तर पूर्व कहलाएगा। और अगर इस दिशा की बात करूँ ना तो वो आप लोग का दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आप लोग का ये दिशा कहलाएगा। और इस तरफ का जो बीच का 2 दिशा होगा ना वो आप लोग का दक्षिण पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो ये आप लोग को 8 दिशाओं के बारे में याद होना चाहिए, ये सिर्फ दिशा की जानकारी के लिए, ठीक है। और इसमें अगर कि आप लोग का मीटर में पूछा ना तो एकदम उत्तर दक्षिण करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को केवल मीटर को नापना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़ते हैं और इसका कैसे आंसर आएगा वो आप लोगों को मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्या कहा, स्टेटमेंट को पढ़ो। राधा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहला मैं मान लेता हूं कि जो राधा है ना वो यहाँ पर खड़ी हुई है और इसमें क्या बोला है, दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर। तो दक्षिण पूर्व का है तो आप लोग का दक्षिण पूर्व इस हिस्से में है, तो दक्षिण पूर्व मतलब इस तरफ आप लोगों का चला, कितना चला, तो वो 7 मीटर चला। तो यहाँ पर मैं 7 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है,
उसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़ती है। तो पश्चिम किस तरफ है? तो पश्चिम आप लोग का इस तरफ है। तो डायरेक्टली किस तरफ मुड़ोगे आप लोग? तो इस तरफ से पश्चिम दिशा मतलब इस तरफ ऐसे मुड़ जाओगे। तो यहाँ पास ऐसे मुड़ गया। तो कितना मीटर चला? तो मुड़ने के बाद 14 मीटर चला। तो यहाँ पास मैं 14 ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या कहे, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है। तो यहाँ पास खड़ा हो गया। तो फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर किस तरफ चलोगे? तो आप लोगों का उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? तो उत्तर पश्चिम इस तरफ हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मतलब इस ओर फिर से आप लोग ऐसे चलोगे तिरछा। तो कितना चला है यहाँ पास? तो 7 मीटर आप लोग का चला है, ये हो गया। उसके बाद अंततः पूर्व दिशा में 4 मीटर दूरी तय करती है। तो चलिए पूर्व दिशा किस तरफ है? तो पूर्व दिशा आप लोग का इस तरफ है। और यहाँ पर से खड़ा होकर कि मैं देखूंगा तो पूर्व दिशा मेरा किस तरफ होगा? तो पूर्व दिशा मेरा इस तरफ होगा। और कितना चला हूँ मैं? तो वो 4 मीटर चला हूँ। ये आप लोगों को इतना समझ में आया। अब लास्ट में क्या कहे देखो, उसके बाद तथा उस बिंदु में खड़ा हो जाती है। वह जिस बिंदु पर खड़ी है वहाँ आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर लास्ट में आकर जो राधा है वो खड़ा हो गई और चलना शुरू कहाँ पर से किया था? तो यहाँ पर से चलना शुरू किया था। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जहाँ से वो चलना शुरू किया है और जहाँ पर जाकर के लास्ट में खड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच कितना दूरी है आप लोग बीच में ये बताओ। तो ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर में ये 4 किलोमीटर तो चल चुकी है ना, बोला है ना यहाँ से 4 किलोमीटर चल चुका है। तो कितना बचा है? 10 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है ना, मतलब 10 मीटर बचा हुआ है ना। सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो 10 किलोमीटर बोल दिया हूँ मैं। ठीक है, वो 10 मीटर ही बचा हुआ है ना। क्या है कि 14 मीटर यहाँ से टोटल डिस्टेंस इसका ऐसा है। तो 14 मीटर में आप लोग ये बताओ कि यहाँ से अगर कि 4 मीटर ये चल चुका है तो केवल 10 मीटर ही बचा हुआ है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 13 है उसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्षैतिज है तिरछा है तो ये भी तिरछा में कम होगा, नहीं होगा। इसका जो डिस्टेंस है वो सेम था। ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर ही चला है ना, यहाँ पर से 14 किलोमीटर है। तो यहाँ पर को जो जितना दूरी है सेम दूरी यहाँ पर भी मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दिशा को आप लोग खास तौर से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप लोग ना प्रश्न क्रमांक पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, जो प्रश्न बोला है ना क्या ऐसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, कैसे ट्रिक पे सॉल्व कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बिंदु Q से आलोक दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है तथा 25 मीटर चलने के बाद वह अपने बायां मुड़ जाता है और 40 मीटर चलकर बिंदु F पर पहुंचता है। वह आरंभिक बिंदु Q के संदर्भ में अब किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर आप लोगों को ना मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को भी ना हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो उत्तर इस तरफ हो जाएगा, दक्षिण इस तरफ हो जाएगा, आप लोग का पूर्व इस तरफ हो जाएगा और पश्चिम इस तरफ हो जाएगा। इसके अलावा और दिशा को मैंने आप लोग को क्या बताया था, इस ओर जो होगा वो आप लोग का क्या होगा, वो आप लोग का उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, उत्तर पश्चिम इस तरफ हो जाएगा। उसके अलावा इस तरफ कौन सा दिशा होगा, तो वो आप लोग का उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या होगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसके अलावा इस तरफ का दिशा क्या होगा, तो वो आप लोग का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और इस ओर का दिशा क्या होगा, तो वो आप लोगों का दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व होगा। इन 8 दिशाओं के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये समझ में आ गया। उसके अलावा चलिए अब प्रश्न क्रमांक 23 को पढ़िए, क्या कहा है। एक बिंदु Q से आलोक दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पास बिंदु Q है, ठीक है, यहाँ पास मैं खड़ा हूँ और ये जो बिंदु Q है यहाँ पास से किस ओर चलना आरंभ करता है, तो दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। दक्षिण किस ओर है, मतलब इस ओर है, तो इस ओर हम लोग दक्षिण की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, कितना किलोमीटर चला, तो वो 25 मीटर चला है। ठीक है, कितना, तो 25 मीटर चला। तो यहाँ पास मैं ऐसे 25 लिख दूंगा। चलने के बाद वह अपने बायां मुड़ जाता है। अब ये बताओ, आप लोग इस तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओगे तो बायां आप लोग का किस तरफ होगा, तो बायां आप लोग का इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद कितना चलता है, तो 40 मीटर चलकर बिंदु F पर पहुंच जाता है। 40 मीटर ऐसे चला और मैं कहाँ पहुंचा, तो बिंदु F पर पहुंच गया। तो यहाँ पास ऐसे मैं F लिख देता हूँ। ठीक है, F पर पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु Q के संदर्भ में अब किस दिशा की ओर है,
तो इसमें साफ साफ पूछा गया है कि ये जो आप लोग ने आरंभ किया ना यहाँ पर खड़ा होकर क्यू से, और ये जो लास्ट में जो पहुँचे हो एफ, तो कौन से दिशा पे हो आप लोगों से ये पूछा गया है। तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा। इसको ध्यानपूर्वक अगर कि समझने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, डायरेक्ट ना इसमें पूछा है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है बोला है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा जो मैप है ना, मतलब जो डायरेक्शन जो दिशा है उसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे रख दूंगा। कैसे, तो ऐसे मैं डायरेक्ट ऐसे जो दिशा है उसको रख दूंगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ पूर्व हो जाएगा और इस तरफ क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। दिशा को आप लोग ऐसे रखोगे। उसके अलावा यहाँ से क्यू से पूछा ना किस दिशा में, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्यू यहाँ पर से और यहाँ पर से डायरेक्ट इस तरफ जा रहा है, तो ये जो बीच वाली दिशा है वो कौन सा दिशा है, आप लोग मुझे ये बताओ। तो ये आप लोग का क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व नहीं होगा जी। देखो ध्यानपूर्वक, इस तरफ आए ना, देखो ना आरंभिक बिंदु से इस तरफ ऐसे तिरछे गए हैं ना तो दक्षिण तरफ आए ना ही आप लोग का पश्चिम की तरफ आया है, ठीक है। बीच की तरफ ऐसे गए ना, तो बीच की तरफ कौन सा दिशा हो जाएगा आप लोग का, तो बीच की तरफ जो दिशा होगा वो आप लोग का क्या होगा, तो वो आप लोग का हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व करेक्ट हो जाएगा। तो सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आकर दोबारा और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम लगेगा बहुत है, चलेगा अभी। लेकिन एग्जाम में ऐसे आप लोग को टाइम नहीं करना है, कम से कम ऐसे रीजनिंग को आप लोग को 1 से 1.5 मिनट में जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार आराम से सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए और बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राम उत्तर की ओर उन्मुख है, वह 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है, फिर वह बायां मुड़ता है और 15 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। अंत में वह पुनः बायां मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर या ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। तो दोबारा इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनेगा ना तो मैं तो बताऊंगा ही इसका आंसर आप लोग को, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ना फिर से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कहे ध्यानपूर्वक। राम उत्तर की ओर उन्मुख है और 10 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग दिशा को लिख लेते हैं। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ पूर्व हो जाएगा और इस तरफ पश्चिम हो जाएगा। इतना आप लोग को लिख लेना है। उसके अलावा क्या स्टेटमेंट का है ध्यानपूर्वक पढ़िए। राम उत्तर की ओर उन्मुख है और 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। तो उत्तर की ओर उन्मुख मतलब यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर राम को खड़ा कर देता हूँ और इस ओर सीधा चलाता हूँ, कितना, तो 10 किलोमीटर में सीधा चला देता हूँ इस तरफ। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है पढ़ो। फिर वह बायां मुड़ता है, तो आप लोग यहाँ पास खड़ा हो गए तो बायां किस ओर होगा आप लोग का, तो इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ ऐसे आप लोग बायां मुड़ करके कितना किलोमीटर चला है, तो आप लोग का ये 15 किलोमीटर फिर से चला है। यहाँ पास 15 किलोमीटर चलने के बाद क्या बोला है फिर से, अंत में वह पुनः बायां मुड़ता है। तो अगर आप लोग इस तरफ खड़ा हो जाओगे और इस तरफ मुँह करके खड़ा होगे तो आप लोग का बायां किस ओर होगा, तो बायां आप लोग का इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर चला बायां, तो पुनः मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से फिर से मुड़ोगे तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले 10 किलोमीटर लिख लो। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर से क्या बोला है ध्यानपूर्वक पढ़ो। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ से आरंभ किया है ना, और यहाँ पास वो ख़त्म किया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, यहाँ पास ख़त्म किया है। तो आप लोग ये देखोगे ना, जितना दूरी वहाँ है उतना दूरी यहाँ भी होगा ना, मतलब ये 15 किलोमीटर वहाँ है तो यहाँ पर भी 15 किलोमीटर होगा ना। और पूछा प्रश्न ये है कि आरंभिक दूरी से कितना किलोमीटर दूर है, जो अंत किया है वो बोला है। तो ऐसे आप लोग को थोड़ी ना नापना है, आरंभिक दूरी डायरेक्टली ऐसे नापना है ना। वो उसमें ये नहीं पूछा है कि आप लोग कितना दूरी चला है, ये नहीं पूछा है। आरंभिक बिंदु से अंत का जो बिंदु है वो कितना किलोमीटर का दूर है ये पूछा है। तो वो आप लोग का 15 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर करेक्ट होगा। तो ऐसे ही बनाओगे ना तभी आप लोग का ये जो प्रश्न है वो सही हो पाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दायां मुड़ता हूँ और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। फिर मैं बायां मुड़ता हूँ और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। अंत में मैं उत्तर दिशा की ओर चलता हूँ। मैं किस दिशा में अपनी यात्रा आरंभ की थी।
ऑप्शन ए उत्तर दिशा, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी पूर्व दिशा या ऑप्शन डी पश्चिम दिशा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर इसका आंसर ना मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी दक्षिण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये भी प्रश्न को ना हम लोग ना सॉल्व करते हुए चलते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोग दिशा को लिखेंगे, क्या करेंगे दिशा को लिखेंगे इस तरफ से, ये आप लोग का हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, इस तरफ हो जाएगा पूर्व और इस तरफ हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ये आप लोगों का दिशा हो गया। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 64 क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो फर्स्ट लाइन को। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ता हूँ, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पास खड़ा हूँ और 6 किलोमीटर ऐसे सीधा चला हूँ, किस ओर? तो 6 किलोमीटर ऐसे सीधा चला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दायां मुड़ता हूँ, तो अगर मैं इस ओर मुँह करके खड़ा हूँ तो मेरा दायां किस ओर होगा? तो मेरा जो दायां होगा वो आप लोग का इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ कितना किलोमीटर चला हूँ? तो देखो यहाँ पास लिखा है 2 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ, तो यहाँ पास मैं 2 किलोमीटर लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर से जो नया स्टेटमेंट है वो क्या कहे, फिर मैं बायां मुड़ता हूँ और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। अब यहाँ पास मैं खड़ा हो गया हूँ और इस ओर दिशा मुँह करके खड़ा हूँ, तो मेरा बायां किस ओर होगा? तो मेरा जो बायां होगा इस तरफ ऐसे हो जाएगा। तो इस तरफ मोड़ करके मैं कितना किलोमीटर चला? तो 10 किलोमीटर, तो मैं ऐसे 10 किलोमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या बोला है, अंत में मैं उत्तर दिशा की ओर चलता हूँ, तो आप लोग 10 किलोमीटर ऐसे चला तो उत्तर दिशा की ओर ना चल रहे हो आप लोग। तो उसके बाद फिर से क्या क्या है, ये देखो, मैं किस दिशा से अपनी यात्रा आरंभ की। तो अंत में अगर आप लोग यहाँ पास उत्तर दिशा की ओर होंगे और यहाँ पास से अगर आप लोग अपना जो यात्रा है वो आरंभ किए होंगे, तो यहाँ पास अगर मैप को ऐसे रखोगे तो वो किस दिशा की ओर होगा आप लोग ये बताओ लास्ट में। तो ये आप लोग का दक्षिण होगा ना, इस तरफ से देखो सबसे पहला। तो देखो अगर दक्षिण पश्चिम दिया होता ना तो हम लोग दक्षिण पश्चिम लेते, इस तरफ तिरछा हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन इसमें देखो क्या बोला है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बोला है, तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर से अगर मैप को रखोगे ऐसे करके यहाँ पर से, तो ये दक्षिण की ओर ना होगा इस तरफ से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी दक्षिण करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखो ना जी, इसको हटा करके दिखा देता हूँ आप लोग को, तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर से ऐसे, इसको और भी हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। यहाँ से वो बिंदु से आप लोगों का चलना प्रारंभ किया आप लोगों ने, इस प्रकार से चल करके यहाँ पर अपना यात्रा को समाप्त किए हो, ठीक है। तो पूछा क्या है लास्ट में प्रश्न देखो, अंत में मैं उत्तर दिशा की ओर चलता हूँ, तो उत्तरी दिशा की ओर आप लोग चल रहे हो। मैं किस दिशा की ओर अपना यात्रा आरंभ किया, तो आप लोग यात्रा आरंभ यहाँ से किए हो ना। और अगर यहाँ पर लास्ट में पहुँचे तो ऐसे मैप को रखे तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग का दक्षिण, यहाँ पर उत्तर, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम हो जाएगा जी। तो आप लोग बताओ यहाँ से आरंभ किया हो तो यहाँ पर से कौन से दिशा हो रहा है, दक्षिण ही ना हो रहा है आप लोगों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को बताते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। अब फिर से आप लोग का ना नया टाइप से जो प्रश्न है ना वो शुरू हो गया, सांकेतिक भाषा वाले जो प्रश्न है ना वो शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते ही हैं, तो ध्यानपूर्वक चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि किसी निश्चित भाषा में ओरल 3196 लिखा जाता है तो रिटर्न जो है ना उसको क्या लिखा जाता है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कोशिश करना है कि ये जो ओरल है उसको कैसे ना 3196 लिखा ये समझने की कोशिश करो। अगर इसको समझ जाओगे ना तो ये जो रिटर्न लिखा है ना उसको आप लोग आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला ए से लेकर के जेड तक की जितने भी अल्फ़ाबेट हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ना उसको आप लोग को याद करना है और इसके जो नंबर है उसको याद करना है। मतलब अंग्रेजी अगर की अल्फ़ाबेट की बात करो, मतलब वर्णमाला की बात करो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि टोटल 26 वर्णमाला होते हैं इसमें, और 26 में आप लोग को ए से लेकर कि जेड तक की याद करना है, जो 1 2 3 4 करके जो अलग अलग इन सारी चीज़ को मैंने बताया था याद करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा और मुझे आशा है कि आप लोग इसे याद रखे होंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो ओरल लिखा है ना उसे हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं कि कैसे आए, आप लोग को समझा देता हूँ सबसे पहला, ठीक है। तो क्या किया गया है, ये जो ओरल जो शब्द लिखा है ना, मतलब जो अल्फ़ाबेट लिखा है ना, सबसे पहले इसे पलट दिया गया है जस्ट उल्टा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है एल, उसके बाद फिर से ए लिखा गया है, फिर उसमें आर लिखा गया, फिर ओ लिख दिया गया, ऐसे पलट दिया गया है। और आप लोग सबसे पहला मुझे ये बताओ, ये जो एल अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है?
तो ये जो अल्फ़ाबेट है वो 12वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ ये जो ए अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है, तो पहला नंबर पे आता है। उसके अलावा आप लोग ये बताओ ये जो आर है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो आप लोग का 18वें नंबर पे आता है। उसके अलावा लास्ट में आप लोग ये बताओ कि ये जो ओ है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो आप लोग का 15वें नंबर पे आता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका तो नंबर अलग आ गया, ये तो 3196 आना चाहिए, कैसे उल्टा आ गया। तो इसमें क्या किया गया है मैं बता दूं आप लोग को, ये जो 12 है ना उसको आपस में प्लस कर दिया गया है। 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा, वो आप लोग का 3 हो जाएगा ये वाला, और ए का मतलब कितना होता है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रहने दिया है। उसी प्रकार से ये जो आर है वो 18 है। अब 18 में आप लोग ये बताओ कि ये जो 1 और 8 जो है वो दोनों को आपस में प्लस कर दे तो कितना होगा, वो आप लोग का 9 हो जाएगा। और उसके अलावा ये बताओ ये जो 15 है ना उसको आपस में दोनों को प्लस कर दो तो कितना होगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो कितना होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में है, यहाँ पर 31 और यहाँ पर आप लोग का ये जो 2 वर्ड 96 है वो वाला, मतलब 31 96 ये आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। अगर सरल तरीके से बताऊँ ना तो जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट आएंगे ये वाला जो ट्रिक है उसमें अगर 2 डिजिट में अगर की संख्या आएंगे ना तो इन दोनों को आपस में प्लस करके 1 डिजिट कर दिया जाएगा, ऐसा इसका ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो 31 आया और ये जो 96 है वो आप लोग को समझ में आया। तो उसी प्रकार से हम लोग ये जो रिटर्न जो लिखा है ना उसको सेम उसी मेथड से हम लोग ना बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक चलिए इसको भी बनाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ इन सारा चीज़ को और थोड़ा सा स्पेस और कर देता हूँ छोटा करके ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिल पाए। तो चलिए सबसे पहला ये जो वारंटी है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला इसको पलट देंगे हम लोग, वारंटी का उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला एन आएगा, उसके बाद फिर ई आएगा, फिर से टी आएगा, फिर से ये टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा। ये आप लोग को सबसे फर्स्ट में समझ में आया। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट एन है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो आप लोगों का 14वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये जो ई है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है। ये जो टी है वो कौन से नंबर पे आता है, तो टी आप लोगों का 20वें नंबर पे आता है। ये जो टी है वो फिर से यहाँ पर टी लिखा है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो भी आप लोग का 20वें नंबर पे आता है। और ये जो आई है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आई आप लोगों का 9वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये जो आर है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आर आप लोगों का 18वें नंबर पे आता है। उसके अलावा लास्ट में ये जो डब्लू है वो कौन से नंबर पे आता है, डब्लू आप लोग का 23वें नंबर पे आता है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल डबल जो डिजिट दिया है ना इन सारे डिजिट को सिंगल डिजिट बनाने के लिए आपस में इन सभी को प्लस करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ कि 4 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आप लोग का 5 आ जाएगा। और ये जो सिंगल डिजिट सेकंड में उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो 20 जो लिखा है इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 2 और 0 को तो कितना आएगा, 2 0 को प्लस करोगे तो आप लोग का 2 ही आएगा। उसके अलावा ये जो 2 और 0 फिर से दिया तो उसको प्लस करोगे तो ये भी 2 ही आएगा। और ये जो 9 है वो तो 9 ही रहेगा। अब आप लोग ये बताओ 1 और 8 को आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आप लोग का 9 आ जाएगा इस प्रकार से। उसके अलावा ये जो 2 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 और 3 को आपस में प्लस करोगे तो आप लोग का 5 हो जाएगा। अब आप लोग सबसे पहला ये जो अलग अलग सिंगल सिंगल डिजिट है उसको मिलाओ। आप लोग सबसे पहला आप लोग का क्या है, तो वो 5 आ जाएगा। सेकंड में फिर से क्या है, तो सेकंड में फिर से वो 5 आ जाएगा। थर्ड में आप लोग देखोगे तो 2 आ जाएगा। फोर्थ में फिर देखोगे तो फिर से ये 2 आ जाएगा। फिफ्थ में देखोगे तो क्या आएगा, वो आप लोग का 9 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फिर से देखोगे तो क्या आएगा, फिर से 9 आ जाएगा। उसके अलावा लास्ट में क्या है आप लोग का, तो लास्ट में 5 है। तो आप लोग मुझे ये बताओ ये वाला डिजिट आप लोगों को कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है। थोड़े से टाइम लगेगा लेकिन अगर ध्यानपूर्वक समझोगे ना तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिला लो 55 22 99 5, 55 22 99 5 ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है। और मैं आप लोगों के लास्ट में इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न को लाया कि ताकि ना मुझे ना मोबाइल में बनाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, इसमें मतलब जगह बहुत कम मिल पाता है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा सा वो कर रहा था। ठीक है, लेकिन आप लोग का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है ना तो इसलिए सोचा कि चलो कैसा भी हो आप लोगों को मैं बताऊँगा ही, भले मुझे प्रॉब्लम को फेस करना पड़े लेकिन आप लोग के लिए इतना मेहनत तो कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो आप लोग का जो वर्ड लिखा हुआ है इसे ध्यानपूर्वक देखो, का मतलब बॉय इज़ गुड है, तो ये जो LAIME और ये जो QUO जो लिखा है इसका मतलब मीन इज़ फेयर है। ठीक है, उसके अलावा ये जो वर्ड लिखा है उसका मतलब ऑल आर फेयर है तो, और ये जो आप लोग का वर्ड लिखा है उसका मतलब डॉग वाज गुड है, तो उस भाषा में फेयर कैसे लिखा जाएगा। अजीब सा ये वर्ड लिखा है इसलिए मेरे को पढ़ने में तकलीफ़ हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा और जो सही वर्ड लिखा है उसे मैं आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि
ये जो फेयर लिखा है ना, क्या इसका कोड भाषा में लिखा जाएगा उसको आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बहुत ही सरल है यार, दिखने में आप लोगों को कठिन लगेगा लेकिन ध्यानपूर्वक बनाओगे ना तो आप लोगों के लिए सरल है ऐसे प्रश्न। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं दूंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी MEA जो लिखा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है ना वो आप लोगों को सरल तरीके से बता देता हूँ। इसके लिए मुझे जगह बड़ा चाहिए ना, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है उसे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले। ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक बनाते हैं। चलो, सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 21 में जो स्टेटमेंट दिया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ो। ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये जो आप लोग का सबसे पहला जो देखिए वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है उसको आप लोग को ना सबसे पहला ऐसे वन लिखोगे और लिख करके सबसे पहला आप लोग को लिखना होगा ये जो QUO लिखा है वो लिखो। उसके अलावा दूसरा वर्ड लिखा है CUI और उसके अलावा तीसरा वर्ड क्या लिखा है, तीसरा HEER लिखा है, ये आप लोग ने लिख लिया। उसके अलावा ऐसे डैश कर लोगे और लिखने के बाद ये जो सेकंड में उसका मीनिंग लिखा है बॉय इज़ गुड लिखा है तो यहाँ पर लिखो BOY और उसके बाद क्या लिखा है इज़ और इसके बाद फिर गुड लिखा है तो GOOD गुड ऐसे लिख लो। ये समझ में आया फर्स्ट। दूसरा क्या बोला है, दूसरा ऐसे फिर से बना लो। उसके बाद दूसरा को देखो LAIMEAQUO ये लिखा है तो सेम उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है LAI यहाँ पर लिखते हैं, M और EA ऐसे लिखते हैं और फिर QU और O को ऐसे लिखना है। उसके बाद ऐसे डैश करोगे और उसके बाद ये देखो क्या लिखा है मीना इज़ फेयर तो आप लोग लिखो क्या लिखा है, तो मीना लिखो यहाँ पर MEENA तो मीना और उसके बाद मैं इज़ लिख देता हूँ और उसके बाद फेयर लिख देता हूँ FAIR लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में समझ जाइएगा। उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट जो दिया है उसको पढ़ो। ये जो आप लोग का RUQ ऐसा लिखना, ये जो वर्ड है इसको समझ लेना। ठीक है, आप लोग मैं लिख देता हूँ सीधा वर्ड ये जो लिखा है उसको, तो RUQ ऐसे लिख देता हूँ, LEV लिख देता हूँ और M और E और A लिख देता हूँ। इसका मतलब दिया है आल आर फेयर दिया है तो यहाँ पर लिखो आल ALL लिख दो, आल आर हो गया और यहाँ पर फेयर लिख देता हूँ FAIR। ठीक है, ऐसे फेयर लिख दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ये जो चौथा को देखोगे ना तो यहाँ पर हम लोग जगह की कमी की वजह से चौथा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और SIHAICUI लिखा है तो यहाँ पर लिखो सबसे पहला SI और उसके बाद HAI यहाँ पर और उसके बाद CUI ऐसे करके तीसरा लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या दिया था, इसको मतलब जो है वो आप लोग का डॉग वॉज गुड दिया है तो यहाँ पर लिख दो DOG डॉग और उसके बाद वॉस और उसके बाद गुड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जब बना लोगे ना ऐसे स्टेटमेंट ना तो आप लोग को सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोग को सबसे पहला मिलाना है। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग देखोगे चारों को ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन दोनों में आप लोग सबसे पहला देखो पहला और दूसरा में किसी प्रकार की सिमिलैरिटी नज़र आ रहा है क्या, पहला दूसरा में तो नहीं नज़र आ रहा है। देखो इनको 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 कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रहा है क्या, सेम नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग नहीं मिलाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग ना दूसरा और तीसरा को देखोगे ना तो आप लोगों का एक चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये जो MEA जो है ना इसमें देखो और MEA आप लोग का इसमें मिल रहा है, मतलब दोनों इस तरफ में मिल रहे हैं ना आप लोगों का, इस तरफ जो है उसमें दो वर्ड मिल रहे हैं। सेम आप लोग इस तरफ देखो तो कौन सा वर्ड है, तो आप लोग का जो FAIR जो है ना और FAIR है ये दोनों मिल रहे हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि MEA का मतलब क्या होता है, तो MEA का मतलब FAIR है। ये आप लोग को समझ में आया। और पूछा भी क्या गया है, तो FAIR को कैसे लिखा जाएगा पूछा, ये देखो सरल तरीके से, तो FAIR को MEA ना लिखा जाएगा। तो मैंने आप लोग को बताया था ना जो प्रश्न क्रमांक 21 है उसका करेक्ट आंसर MEA जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कि ध्यानपूर्वक देखो तो बहुत ही ज़्यादा सरल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है, लेकिन सबको हम लोग मिलाते, लेकिन इसमें केवल डायरेक्ट मिल गया ना तो हम लोग ना तीसरा और चौथा को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अगर ऐसे होता ना तो मैं सबको आप लोगों को मिला करके बताता, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग को जब मिल गया तो बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। MEA का मतलब हम लोग का ये जो FAIR है वो मिल गया, तो क्या मतलब और किसी दूसरा को देखने का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सरल तरीके से बताऊंगा कैसे सरल तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो पॉन्ड है उसको ये अलग नंबर लिखा है वो है, ठीक है, तो उसी कोड में ये जो लॉयन है उसको क्या लिखा जाएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या लिखा जाएगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ये जो पॉइंट लिखा है ना उसको ये जो कोड नंबर कैसे है वो मैं आप लोगों को सबसे पहला बता देता हूँ। इसके लिए इसको मैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक है ना उसे छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिल सके, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहला ये जो पॉइंट लिखा है उसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग मुझे ये बताओ ये जो पी जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जो पी अल्फ़ाबेट है ना वो तो हम लोग का जो 16वें नंबर पे उसमें आ जाता है। उसके अलावा दूसरा ये जो ओ है वो कौन से नंबर पे आता है? तो आप लोग बोलोगे ये जो ओ है ना सर वो 15वें नंबर पे आ जाता है। उसके अलावा ये जो एन है वो कौन से नंबर पे आता है? तो एन है ना वो आप लोग का 14वें नंबर पे आ जाता है। उसके अलावा लास्ट में जो डी है वो कौन से नंबर पे आता है? तो जो डी है ना वो आप लोग का 4थे नंबर पे आ जाता है। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें तो किसी भी प्रकार से कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 16 नंबर आया है उसमें अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो कितना होगा? तो वो आप लोग का 18 हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया पहला वाला। दूसरा आप लोग ये बताओ कि अगर ये जो 15 है उसमें मैं अगर कि 4 प्लस कर दूँ तो कितना आएगा? तो वो आप लोग का 19 हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ ये जो 14 है उसमें 6 प्लस कर दूँ तो कितना आएगा? तो 6 प्लस करूँगा तो मैं आप लोग का ये जो है ना वो 20 हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 4 है उसमें मैं अगर कि 8 प्लस कर दूँ तो कितना होगा? तो अगर आप लोग 8 इसमें प्लस कर दो तो वो 12 हो जाएगा। आप लोग ये जो सीक्वेंस बना उसे ध्यानपूर्वक देखो। आप लोग सबसे पहला कितना हुआ? तो ये जो 2 लिखा है उसे हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमने 2 प्लस किए तो इधर लिख देंगे। तो 18, 19, 20 और 12 तो क्या है देखो इसमें 18, 19, 20 और 12 सेम कॉन्सेप्ट जो है वो बना। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसा ट्रिक है सर? तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें 2 प्लस किया गया है, उसके बाद इसमें 4 प्लस किए गए हैं, इसमें 6 प्लस किया गया है और इसमें 8 प्लस किए गए हैं। मतलब ये जो सीक्वेंस गया है वो आप लोग को समझ में आए हैं। सेम उसी प्रकार ये जो लॉयन लिखे है ना हम लोग को उसी प्रकार से इसको भी बनाते हुए चलना है। तो आप लोगों को सबसे पहला ये जो आप लोग का जो अल्फ़ाबेट दिया ना उसका जो नंबर है उसको निकालना है, उसके बाद फिर देखना है कि कैसे इसको बन सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो सीक्वेंस है वो गया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं और उसके बाद ना सेम पैटर्न ये जो लॉयन है उसको बनाते हुए चलते हैं। आप लोग सबसे पहला ये बताओ कि ये जो एल है वो कौन से नंबर पे आता है? तो एल आप लोगों का 12वें नंबर पे आता है। ये जो आई है वो कौन से नंबर पे आता है? तो आई आप लोगों का 9वें नंबर पे आता है। और ये जो ओ है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो आप लोग का 15वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ ये जो एन है वो कौन से नंबर पे आता है? तो एन आप लोग का 14वें नंबर पे आता है। तो हम लोगों ने जो ये जो पॉइंट लिखा था उसमें क्या पैटर्न को अपनाया था? तो 2 प्लस करना था, 4 प्लस करना था, 6 प्लस करना था और 8 प्लस करना था, ऐसी पैटर्न को अपनाया है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि 12 में 2 प्लस करूँगा तो कितना आएगा? तो 12 2 आप लोग का 14 हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि 9 में 4 प्लस करूँगा तो कितना आएगा? तो 9 4 आप लोग का 13 हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 15 है उसमें 6 प्लस करूँगा तो कितना होगा? तो 15 6 हम लोग का 21 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि 14 में मैं अगर 8 प्लस करूँगा तो कितना आएगा? तो 14 में 8 प्लस करूँगा तो वो आप लोगों का 22 आ जाएगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 14, 13, 21 और ये जो 22 का जो पैटर्न है जो है ना जो संख्या है वो कौन से ऑप्शन में है? तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यानपूर्वक देखो 14, 13, 21 और 22 जो है वो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो ऑप्शन नंबर बी में 14, 13, 21 और 22 है और यहाँ भी 14, 13, 21 और 22। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को लॉजिक के साथ बनाते हुए चलना है। थोड़ा सा अभी आप लोग को कठिन लगेगा लेकिन 1-2 बार जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को आदत हो जाएगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का, तो आराम से आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से करते हुए चलते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा सबसे पहला खुद बनाने की, ठीक है, तभी आप लोगों से बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को प्रश्न क्रमांक पे नहीं जाना है, आप लोग को ना जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न पे जाना है कि कैसा कैसा पैटर्न लिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़िए। किसी सांकेतिक कोड में प्रॉब्लम को ये जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कोड में ये जो नंबर्स है उसको कैसा लिखा जाएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले आप खुद से सोच कर के बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ना ये जो प्रॉब्लम लिखा है ना उसको किस प्रकार से ये अल्फ़ाबेट आंसर है वो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
अगर ये जो प्रॉब्लम लिखा है वो और ये जो आंसर अल्फ़ाबेट आया है वो दोनों को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसको जगह को बदल दिया गया है, ये जो आंसर है उसमें का, लेकिन जितना अल्फ़ाबेट इसमें है सेम अल्फ़ाबेट इसमें है, लेकिन जगह बस का परिवर्तन कर दिया गया है। तो कैसे परिवर्तन किया गया है, सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो आंसर है उसको सबसे पहला आप लोग देखिए ये आंसर को, तो एम सबसे पहला है देखो, और ये जो एम है वो लास्ट में आया हुआ है। उसके बाद ये जो पी आया हुआ है तो सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम को, ठीक है। उसके अलावा देखो पी दूसरा में लिया गया है, तो ये जो पी है वो सेकंड में आया हुआ है, तो पी दूसरा ऐसे लिख दिया गया है। उसके बाद देखो थर्ड में क्या है, ई लिखा गया है, थर्ड में ये जो ई है वो, और ई कहाँ पास है, तो ई यहाँ पास है, तो यहाँ पास को लिख दिया गया है। उसके अलावा चौथा को देखो आर, आर यहाँ पास है, ये देखो यहाँ पास, तो यहाँ पास चौथा को आर लिख दिया गया है। तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहला इस तरफ को लिया गया है, फिर ये जो इस तरफ लिया गया है, फिर इस तरफ लिया है, फिर इस तरफ लिया है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। आर के बाद एल को देखो, एल जो लिखा गया यहाँ पास लिख दिया, और एल कहाँ पास है, तो उसके बाद यहाँ पास एल दे दिया गया है वो। उसके बाद ओ को देखो, ओ कहाँ पास है, तो ओ इस तरफ है, तो ओ यहाँ पास लिख दिया गया है। उसके बाद लास्ट में बी लिखा गया है, देखो बीच वाला, तो बी को यहाँ पास लिख दिया गया है। आप लोग को पैटर्न समझ में आया? सबसे पहला इस तरफ को लिया, सेकंड में इस तरफ को लिया, थर्ड में फिर इस तरफ, फोर्थ में इस तरफ, फिफ्थ में इस तरफ, सिक्स में इस तरफ, और लास्ट में जो बीच में बच जा रहा है इस तरफ का बीच में लास्ट में लिख दे रहा है। तो ये वाला पैटर्न आप लोग को अच्छे से समझ में आया? तो चलिए इसको हटा देता हूँ। सेम पैटर्न से हम लोग ये जो नंबर्स लिखे ना उसको भी बनाते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहला हम लोग ये नंबर का कैसे आंसर आएगा वो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग ना ये जो लास्ट साइड का जो अल्फ़ाबेट है पहले लिखेंगे, तो एस को पहले लिख ले। उसके बाद फिर से ये जो इस तरफ का शुरू अल्फ़ाबेट है एन, उसको लिख लेते हैं। फिर से ये जो आर है उसको यहाँ पर लिख लो। फिर से इस तरफ का जो यू है उसको लिख लो। फिर से इस तरफ का जो ई है उसको लिख लो। फिर से इस तरफ का जो एम है उसको लिख लो, और लास्ट में जो बी बच गया उसको लास्ट में लिख दो। ये पैटर्न आप लोग को समझ में आया? और सेम ये जो आप लोग को जो अल्फ़ाबेट है कौन से ऑप्शन में, देखो एस एन आर यू ई एम बी, और देखो ऑप्शन नंबर ए में है एस एन आर यू ई एम बी, सेम टू सेम है आप लोगों का ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो आप लोग का जो दिया गया है ना, मतलब त्रिभुज, वर्ग और ये जो तीर टाइप से दिया है ना, उसका मतलब राम इज़ गोइंग, और उसके अलावा ये जो देखो त्रिभुज और ये जो डिब्बा और ये जो डॉट दिया है उसका मतलब श्याम इज़ गोइंग, और ये जो फिर से ये जो दिया गया है ना सांकेतिक भाषा टाइप से उसका मतलब राम इज़ श्याम है। तो उस प्रकार से श्याम को कैसे लिखा जाएगा, मतलब आप लोगों को ये बताना है कि श्याम को किस प्रकार से लिखा जाएगा, कौन से सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को इसका सरल तरीका बताऊंगा इसको किस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो, मतलब जान सकते हो इसका आंसर को, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, ये जो डॉट है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला मैं प्रश्न को छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिल जाए और आप लोगों को आसानी पूर्वक बता सकूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला ये जो प्रश्न क्रमांक 22 है ना उसको स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ये जो सबसे पहला ये जो सांकेतिक जो भाषा दिया ना उसका मतलब राम इज़ गोइंग है, तो मैं आप लोगों को ये जो फर्स्ट में ना उसको फर्स्ट ऐसे बना लेता हूँ, और तीनों जो सांकेतिक भाषा है उसको लिख देता हूँ ऐसे पहला, और ये जो वर्ग है वो उसको दूसरा, और ये जो त्रिभुज टाइप से जो है ना वो उसको तीसरा बना देता हूँ। आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इसको तीनों का मतलब क्या है, तो राम सबसे पहला मैं लिख देता हूँ राम, उसके बाद इज़ और उसके बाद गोइंग, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, गोइंग मैं ऐसे लिख देता हूँ गोइंग, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसको ध्यान नहीं देना है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा में देखो ये जो तीर और डिब्बा और ये जो डॉट दिया है ना उसको बना देते हैं। सबसे पहले ऐसे तीर बना दो, उसके अलावा फिर से डिब्बा बना दो, उसके अलावा ये जो डॉट है उसको ऐसे डॉट बना दो। ये जो डॉट है ये समझ जाइएगा। फिर से इसका मतलब क्या दिया है, तो श्याम दिया है, इसका मतलब श्या, ठीक है, श्याम लिख देता हूँ मैं, श्याम इज़, और फिर से यहाँ गोइंग दिया है उसको लिख देता हूँ, तो गोइंग हो जाएगा आप लोग का ये शॉर्ट में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा को फिर से देख करके पढ़ो। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, तीसरा बोला है देखो सबसे पहला डॉट दिया है, उसके अलावा प्लस दिया है, उसके अलावा फिर से ये जो ट्राइंगल है उसको दे दिया है। इसका मतलब क्या दिया है, इसका मतलब लास्ट में दिया है वो देखो, इसका मतलब राम एंड श्याम दिया है, तो मैं राम और श्याम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखता हूँ, RAM राम एंड लिख देता हूँ और श्याम लिख देता हूँ, ठीक है। एस
हाउस वाइफ बस लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग को आंसर कैसे लिखना है, इस प्रकार की जैसे ही आप लोग का जो सीक्वेंस बन जाए ना, उसके बाद सबसे पहला आंसर निकालने का तरीका आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला और दूसरा को देखो और इस तरफ से जो सिंबल दिया है ना, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है ये मिलाओ। सबसे पहला आप लोग देखोगे ये जो वर्ग है वो और ये जो वर्ग का है वो दोनों सेम है, तो इस तरफ क्या दोनों सेम है ये बताओ। तो ये जो इज़ है और ये जो इज़ है उसका मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, वर्ग है वो। तो यहाँ पर ऐसे डिब्बा बना लो और डिब्बा का मतलब क्या है, तो इज़ है, ऐसे इज़ लिख लो, तो डिब्बे का मतलब क्या होगा, इज़ हो जाएगा। उसके अलावा दोनों में पहला और दूसरा को देखो क्या और सिमिलर है, तो ये जो आप लोग का तीर का निशान है वो सिमिलर है, तो यहाँ पर ऐसे तीर का निशान बना लो। और तीर का निशान का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर गोइंग लिखा है और ये जो गोइंग है तो तीर का मतलब गोइंग हो जाएगा, तो यहाँ पर गोइंग लिख लो, GOING ऐसे करके गोइंग लिख लो, ठीक है। आप लोग समझिएगा सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा देखो तीसरा को देखो और पहला को देखो क्या सिमिलरिटी है, तो तीसरा और पहला को देखोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलरिटी है। तो ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, तो ट्राइंगल का मतलब निकालते हैं सबसे पहला। इन दोनों को देखो, ट्राइंगल में ये जो राम लिखा है वो और ये जो राम लिखा है वो, तो ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, तो ट्राइंगल का मतलब RAM हो जाएगा, राम हो जाएगा। और प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि श्याम का मतलब पूछा है, तो श्याम कहाँ पर है, सबसे पहले आप लोग ये देखो, ये श्याम लिखा है यहाँ पर लिखा है, और ये जो दूसरा में एक कौन सा जो सिंबल है वो बच गया, तो ये जो डॉट है वो बच गया। तो श्याम का मतलब क्या होगा जी, श्याम का मतलब आप लोग का डॉट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो तीर का मतलब हम लोगों ने क्या लिया है, तीर का मतलब गोइंग लिया है। उसी प्रकार से देखो ये जो डिब्बा है उसका मतलब क्या लिया है, डिब्बा का मतलब इज़ ले लिया है। तो लास्ट में क्या बचा है, श्याम ही ना बचा है जी। तो श्याम का मतलब क्या होगा, तो श्याम का मतलब ये जो डॉट दिया है ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग का जो मेरा लिखावट है उसमें गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कॉपी और पेन में बना करके देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप लोगों को और भी थोड़ा सा सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का मतलब गुड एंड टेस्टी है, 478 का मतलब सी गुड पिक्चर्स है और 729 का मतलब पिक्चर आर फैंट है, तो कोड में सी को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला। फिर ना सेम जैसे हम लोग ने पहले प्रश्न को बनाया था ना उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 8 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछला प्रश्न को बनाया था ना सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाते हुए चलते हैं। इसके लिए मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि मुझे जगह अच्छे से मिले और आप लोग को बता पाऊँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 25 के जो स्टेटमेंट है उसको ध्यानपूर्वक लिखते हैं। सबसे पहला तो सबसे फर्स्ट में क्या दिया है 134, तो 134 ऐसे लिख लो और ऐसे करके डैश बनाओ। 134 का मतलब क्या है, और तो 134 का मतलब गुड है, तो GOOD और फिर एंड लिखा है, ठीक है। तो एंड ऐसे लिख देता हूँ। और उसके अलावा ये देखो टेस्टी लिखा है, ठीक है। तो टेस्टी लिख लो, TASTY लिख दो, टेस्टी। ये हो गया आप लोग का। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, दूसरा देखोगे तो 478 दिया है, तो हम लोग सबसे पहले 478 लिख देते हैं। यहाँ पर 478 ये हो गया। 478 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर सी गुड फिर से दिया है, तो सी गुड पिक्चर्स दिया है, तो PIC बस लिख देता हूँ, तो पिक्चर आप लोग समझ जाना, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, तो थर्ड है वो आप लोग का 729 लिखा है, तो 729 यहाँ पर आप लोग फिर से लिख लो। 729 का मतलब क्या बोला है, तो पिक्चर्स बोला है, तो पिक्चर का मतलब PI मैं लिख देता हूँ, PIC लिख देता हूँ। पिक्चर्स फिर क्या बोला है, आर बोला है, तो ARE आर रोक देता हूँ। और फिर से फेयर लिखा है, तो FAINT फैंट लिखा है, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ। ये इतना स्टेटमेंट आप लोग से बन गया ना। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि पहला और दूसरा में कोई सिमिलरिटी है क्या, कोई अंक में। तो आप लोगों को नज़र आएगा ये जो 4 है और ये जो 4 है दोनों सेम है। तो 4 का मतलब क्या होगा, इसमें देखो 4, इसमें भी कोई सिमिलरिटी क्या, तो ये जो गुड लिखा है और ये जो गुड लिखा है, तो आप लोग का ये जो दोनों गुड लिखा है वो हो जाएगा। तो 4 का मतलब क्या होगा, तो 4 का मतलब गुड हो जाएगा, तो ऐसे गुड लिख लो 4 का मतलब। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो आप लोग का तीसरा और ये जो दूसरा किसी प्रकार के अंक दिख रहा है क्या, इसमें आप लोगों को मिलेगा ये जो 7 है वो इन दोनों में, तो 7 पहले आप लोग ऐसे ऊपर में लिख लो ऐसे। उसके अलावा बताओ ये जो वर्ड लिखा है अल्फ़ाबेट में, ठीक है, उसमें कोई सिमिलर है क्या, तो आप लोग को पता चलेगा ये जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर है, ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा। तो 7 का मतलब क्या होगा, तो पिक्चर हो जाएगा, तो PIC लिख देते हैं हम लोग ऐसे। तो इसमें क्या पूछा है, सी का मतलब पूछा है, ठीक है। सी का क्या मतलब होगा, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें क्या बच जा रहा है, ये
जो दूसरा है उसमें, तो ये जो सी लिखा है ना आप लोग का, ये देखो दूसरा में सी का मतलब क्या है, तो 8 ही ना रह जाता है इसमें, क्योंकि 4 का मतलब हम लोगों ने गुड निकाल लिया, 7 का मतलब हम लोगों ने पिक्चर निकाल लिया, तो केवल 8 बचा और इसमें सी बचा ना, तो 8 का मतलब सी ना होगा जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 25 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। 8 का मतलब ये जो सी है वो हो जाएगा, और सी कैसे लिखा जाएगा वही ना पूछा है, तो ऐसे ही आप लोगों को आंसर निकालते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही को करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आप तक की पहुँचे, और आप तक की पहुँचे इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग का जो प्रश्न है ना वो 23 प्रश्न से कम कर दिया हूँ, क्योंकि देखिए सेम प्रश्न हो जा रहा था ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों का जो रीजनिंग जो रहेगा ना, आप लोग का सामान्य मानसिक योग्यता का ना, उसमें दूसरा टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग अच्छे से करेंगे फिर से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।